If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video, I will discuss related to top 20 universities under CUET entrance exam. तो CUET एंट्रेंस एग्जाम के अंडर जो टॉप 20 यूनिवर्सिटीज है इसके बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो CUET के अंडर टोटल 65 और 66 यूनिवर्सिटीज है, जिसमें से सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज, नॉर्मल कुछ यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड कुछ इंस्टीट्यूट्स भी है। ठीक है, तो उसमें से हमने टॉप 20 को चूज किया बहुत कुछ फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड करके, जैसे नंबर ऑफ फैकल्टीज, उसके बाद फैसिलिटीज, देन इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटीज, ओके, एनवायरनमेंट कैसा है, सिलेबस और कोर्स स्ट्रक्चर कैसा है मास्टर्स लेवल प्रोग्राम के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स देखने के बाद हमने एक डिसाइड किया, एक रैंक लिस्ट बनाया जहां पर 20 यूनिवर्सिटीज 1 by 1 है। ठीक है, तो देखो बहुत सारा यूनिवर्सिटीज यहाँ पर है, टोटल 65 और 66 यूनिवर्सिटीज है, लेकिन बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में बहुत सारा सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है। अगर केमिस्ट्री के लिए देखा जाए टोटल 66 यूनिवर्सिटीज में 40 to 45 यूनिवर्सिटीज में केमिस्ट्री है, फिजिक्स के लिए भी अराउंड 40 यूनिवर्सिटीज में है, मैथमेटिक्स के लिए भी अराउंड 43 और 45 यूनिवर्सिटीज में है। तो सारे यूनिवर्सिटीज में सारे सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो कुछ कुछ सब्जेक्ट के लिए और कुछ यूनिवर्सिटी एक्स्ट्रा ऐड हो सकता है, लेकिन हमने ओवरऑल डिस्कस किया जहां पर मैक्सिमम सारे सब्जेक्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग है, हमने जो फैक्टर्स बता दिया, फैकल्टीज हमने देखा कि अराउंड मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में टॉप 5 यूनिवर्सिटीज छोड़ के मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में अराउंड 10 फैकल्टीज है, पर्टिकुलर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और जो साइंस बैकग्राउंड सब्जेक्ट्स है। आर्ट्स के लिए भी तुम चेक कर सकते हो, पर्टिकुलर ऑफिशियल वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, अराउंड 10 फैकल्टीज है एंड जो टॉप यूनिवर्सिटीज है BHU, HCU, JNU, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, यहाँ पर मोर देन 15 फैकल्टीज है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट जो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज का रैंकिंग पे फर्स्ट है केमिस्ट्री के ऊपर। अगर देखा जाए केमिस्ट्री के बेसिस पे HCU है, यहाँ पर नंबर ऑफ फैकल्टीज बहुत ज्यादा है, 32 नंबर ऑफ फैकल्टीज है केमिस्ट्री के लिए। उसके बाद है BHU, देन BHU में भी 52 नंबर ऑफ फैकल्टीज है केमिस्ट्री बैकग्राउंड में, लेकिन HCU में नंबर ऑफ फैकल्टीज BHU से कम है, फिर भी हमने HCU को ऊपर रख रहा है क्योंकि और भी जो फैक्टर्स है, फैसिलिटीज है। उसके बाद यहाँ पर जो प्लेसमेंट ऑप्शन भी BHU से ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि पिछले साल 70 to 80% स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट हुआ था HCU में, MSc केमिस्ट्री स्टूडेंट्स को। ठीक है, यहाँ पर फार्मास्यूटिकल कंपनीज या फिर और भी जो मेडिसिनल कंपनीज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, बहुत सारा प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो रैंकिंग है। फिजिक्स के लिए मे बी BHU ऊपर जा सकता है, बायोलॉजी के लिए मे बी BHU JNU ऊपर जा सकता है, HCU नीचे आ सकता है, एंड मैथमेटिक्स के लिए भी BHU ऊपर जा सकता है, HCU उसके बाद जा सकता है। तो यहाँ पर ओवरऑल मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो 1 by 1 सब्जेक्ट वाइज में भी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन तुम ज्वाइन करने के पहले ये रैंकिंग देखो, देन सारे थिंग्स चेक करो, फैकल्टीज, फैसिलिटीज, प्लेसमेंट, कोर्स स्ट्रक्चर, इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटीज, लैब फैसिलिटीज, ठीक है, MSc प्रोजेक्ट इंक्लूडेड है कि नहीं, सारे थिंग्स देखने के बाद खुद से मेरा रैंकिंग के साथ उसको एडजस्ट कर लेना। थोड़ा सा ऊपर, कुछ यूनिवर्सिटी ऊपर जा सकता है, कुछ नीचे आ सकता है, ये एडजस्ट कर लेना। तो ओवरऑल जो रैंकिंग है, फर्स्ट है HCU, दैट इज हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। सेकेंड है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेकेंड पोजिशन पे। थर्ड है JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, देन पांडिचेरी यूनिवर्सिटी PU। उसके बाद है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ठीक है, CURAJ। ये जो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज, फर्स्ट है HCU, देन है BHU, देन है JNU, देन PU, देन CURAJ, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। ये है टॉप 5 यूनिवर्सिटीज। ये टॉप 5 यूनिवर्सिटीज मिलने के लिए मैक्सिमम मार्क्स तुम्हें चाहिए। जनरल कैटेगरी में अराउंड मोर देन 220 या फिर मोर देन 200 मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो 15 यूनिवर्सिटीज है उसमें से 6th वाला जो है तेजपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो तेजपुर यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर नंबर ऑफ फैकल्टीज बहुत ज्यादा है। तेजपुर यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ केमिस्ट्री फैकल्टीज 19 है, फिजिक्स का भी अराउंड 20 है। ठीक है, तो मान सकते हो कि बहुत ज्यादा है। उसके बाद है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, देन मणिपुर यूनिवर्सिटी, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, देन सिक्किम यूनिवर्सिटी। उसके बाद है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। उसके बाद है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी नंबर ऑफ फैकल्टीज बहुत ज्यादा है। तुम चेक कर सकते हो वहाँ पर, मतलब उसका ऑफिशियल वेबसाइट में, यहाँ पर जो नंबर ऑफ फैकल्टीज, फैसिलिटीज, जो कोर्स स्ट्रक्चर, ये वगैरह थिंग्स। उसके बाद है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, देन BBAU, दैट इज भीमराव
अंबेडकर जो यूनिवर्सिटी है ये भी है, एंड उसके बाद 20th वाला है महात्मा गांधी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो ये जो 20 यूनिवर्सिटीज है इसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके बाद अगर देखा जाए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, ये बहुत सारे यूनिवर्सिटीज आएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, ठीक है। तो ये जो टॉप 20 यूनिवर्सिटीज है यहाँ पर हमने जो डिस्कशन किया, फर्स्ट जो टॉप 6 और 7 यूनिवर्सिटीज, यहाँ पर नंबर ऑफ फैकल्टीज अराउंड 10 और 15 है। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में थोड़ा सा कम है, बाकी यूनिवर्सिटीज में अराउंड मोर देन 10 फैकल्टीज है, ठीक है। बाकी जो उसके बाद जो 8 to 20 तक जो यूनिवर्सिटीज है यहाँ पर नंबर ऑफ फैकल्टीज थोड़ा सा कम है, ठीक है। लेकिन फैसिलिटीज फैकल्टी सारे थिंग्स ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, एंड एमएससी कोर्स स्ट्रक्चर भी नेटगेट ओरिएंटेड है। तुम चेक करना, उसके बाद ही ज्वाइन करना, ठीक है। तो ज्वाइन करने के लिए जो प्रोसीड्योर होगा, तुम्हारा पहले रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद यूनिवर्सिटी वाइज कट ऑफ लिस्ट और मेरिट लिस्ट आएगा, देन यूनिवर्सिटी वाइज तुम्हें एडमिशन लेना होगा, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज का ऑफिशियल वेबसाइट में चेक करना होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ, अगर केमिस्ट्री के लिए कोई जा रहे हैं तो टॉप 5 क्या होने वाला है। पहला होगा HCU, देन होगा BHU, देन JNU, देन पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। यह है केमिस्ट्री के लिए। अगर फिजिक्स के लिए कोई जा रहे हैं तो केमिस्ट्री के लिए अगर देखा जाए HCU के लिए 33, BHU के लिए अराउंड 53 एंड JNU के लिए 10 नंबर ऑफ फैकल्टीज, ठीक है। एंड पांडिचेरी यूनिवर्सिटीज के लिए, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के लिए 17 नंबर ऑफ फैकल्टी है केमिस्ट्री के लिए। अगर फिजिक्स के लिए देखा जाए, फिजिक्स के लिए BHU में नंबर ऑफ फैकल्टी 52, HCU में 32 एंड JNU में 19 एंड पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में अराउंड 20। तो ये सारे थिंग्स। अगर बायोलॉजी के लिए देखा जाए, बायोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट होगा JNU एंड BHU, देन HCU, देन पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। अगर मैथमेटिक्स के लिए देखा जाए HCU BHU पहले होगा, कोई भी ऊपर नीचे रख सकते हो, उसके बाद JNU होगा, JNU भी अच्छा है मैथमेटिक्स के लिए, देन पांडिचेरी यूनिवर्सिटी होगा, ठीक है। तो तुम्हारे बेसिस पे तुम कहाँ पर जाना चाहते हो। कुछ कुछ स्टूडेंट्स का होम यूनिवर्सिटी मतलब होम स्टेट के अंदर जो यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना पसंद है, सपोज किसी का दिल्ली में घर है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर JNU में एडमिशन लेना पसंद करेगा, HCU नहीं जाएगा या फिर BHU नहीं जाएगा। जिनका घर में भी हैदराबाद में है तो HCU में एडमिशन लेना प्रेफर करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स भी तुम देख लेना तुम्हारे बेसिस पे, देन 1 by 1 सारे थिंग्स चेक कर लेना, ओके। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे थिंग्स मैं डिस्कस कर लिया। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ जो जनरल जो टॉप 20 यूनिवर्सिटीज, फर्स्ट है HCU हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, देन BHU, देन JNU, देन पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, देन तेजपुर यूनिवर्सिटी, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, देन मणिपुर यूनिवर्सिटी, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, देन सिक्किम यूनिवर्सिटी, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, देन 19th में है BBAU दैट इज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, देन 20th पोजीशन पे है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो ये जो नॉर्मल 20 यूनिवर्सिटीज के बारे में बात किया, उसके बाद भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा। इसमें से कुछ यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री नहीं है एंड मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री है। तो ये जो रैंकिंग है, ये रैंकिंग तुम एक नोटबुक में पहले लिख लो, उसके बाद तुम्हारे जो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सर्च करो वेबसाइट में, सारे थिंग्स देखो, फैकल्टीज, फैसिलिटीज, प्लेसमेंट, मतलब सिलेबस, कोर्स स्ट्रक्चर, MSc प्रोजेक्ट, ये सारे थिंग्स देखने के बाद अगर तुमने देखा कि हाँ मेरे लिए ये ठीक ठाक है, उसके बाद तुम ज्वाइन करो। ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ मतलब इसमें ही लेना है। तो ये एक ओवरव्यू है जनरल, सारे थिंग्स मैं चेक करने के बाद, फैकल्टीज, फैसिलिटीज, वेबसाइट चेक करने के बाद मैं ये जनरल ओवरव्यू बनाया। तुम चेक करने के बाद ही एडमिशन लेना। तो ये है इंपॉर्टेंट थिंग्स, टॉप 20 यूनिवर्सिटीज के बारे में मैं डिस्कस कर दिया। तो फ्रेंड के साथ भी वीडियो शेयर करो ताकि तुम्हारा फ्रेंड भी अगर CUET के थ्रू एडमिशन लेना चाहते तो इसके एक पाथ मिल जाएगा कि टॉप 20 यूनिवर्सिटीज क्या है, उसके बाद वो खुद से ये यूनिवर्सिटीज में से बेस्ट यूनिवर्सिटीज खुद के लिए चूज कर सकता है। ठीक है, तुम्हें भी इसमें से बेस्ट चूज कर सकते हो खुद के मतलब जो प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।